हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का सोशल स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक आपको चित्र दिया हुआ था और इसको देखकर आपको बताना था कि ये किसका सिंबल है। तो ये सिंबल है रॉयल पावर का, यानी कि शाही शक्ति का प्रतीक। इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें पूछा गया था इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया। तो निर्वाचित सलाहकार संसद जो रशिया में थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ड्यूमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था हमसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था पेट्रोग्राद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके और में पूछा गया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम ही उत्तरजीविता, ये थ्योरी किसने दी थी, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका आंसर हो गया हमारा चार्ल्स डार्विन। फोर्थ में पूछा गया था ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कितना है? तो यह 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये तो एक वैल्यू थी, आपको इसको याद रखना था। याद था तो आप इसका आंसर लिख सकते थे, नहीं तो फिर सोचना तो मुश्किल था। फिफ्थ में पूछा हुआ था यील्ड इन फार्मिंग इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सीजन। इसका आंसर आएगा सिंगल सीजन, एकल कृषि वर्ष। फिफ्थ का और पूछा गया था फार्मर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पाँचवें की ओर में। सिक्स्थ में पूछा गया था इनमें से फिक्स्ड कैपिटल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो इसका आंसर हो गया ब। सेवंथ में पूछा गया था एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, इसका आंसर आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डी में पूछा गया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका आंसर आएगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो बनेगा ये बनेगा C3412। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ, नदर्न प्लेन्स कैसे बनाए गए? तो इसका आंसर आएगा एलुवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ निक्षेप। 11वें पूछा गया था कवरत्ती द्वीप डैश का प्रशासनिक मुख्यालय है? तो इसका आंसर आएगा लक्षद्वीप। इंडिया में एलिफेंट्स जो है कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर आएगा असम, कर्नाटका और केरला। तो 12th का आंसर हो गया बी ए। 13 में मैचिंग करनी थी, तो मैचिंग आपके सामने है, यहाँ से आप मैच कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें एक कार्टून दिया था और पूछा गया था कि ये कार्टून किस देश से जुड़ा हुआ है जिसने याहू, गूगल, सिस्को इन सबको बैन कर रखा है? तो इसका आंसर आएगा चाइना। चाइना ने ऐसा कमाल किया हुआ है। 15 में पूछा गया था कि जब डेमोक्रेसी का इलेक्शन होता है तो जो भी लोग वोट दे सकते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है वोटर लिस्ट। तो इसमें क्या आंसर भरते हैं आप? वोटर लिस्ट, और हिंदी में मतदाता सूची। इसके और में एक और सवाल पूछा हुआ था, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको एक नामांकन पत्र यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और कुछ पैसे देने होते हैं। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज़मानत, और इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लोकसभा हैज़, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो इसका आंसर आएगा मोर पावर इन मनी मैटर। तो लोकसभा के पास वित्तीय यानी कि धन मामलों में अधिक शक्ति है राज्यसभा से। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपकी बुक में से डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो उनको डिस्कस करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो जो क्वेश्चंस आपकी बुक में डायरेक्टली अवेलेबल हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर लेकिन फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक से नहीं मिल रहा है। तो 17 भी डायरेक्टली बुक से मिल जाएगा, 18 भी यही, 19 भी, 20 भी, 21 भी। जो क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन जो ये पैराग्राफ बेस्ड है, इसका आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढना था, तो ये भी आपको आसानी से मिल जाता। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड द लिबरल्स वांट, यानी कि उदारवाद किस प्रकार का राष्ट्र चाहते थे? तो यह तो आंसर आपको डायरेक्टली जो है मिल जाएगा सोर्स ए में। तो इसके आंसर्स मैंने टिक लगाए हुए हैं, देखिए पेंसिल से आपको ऐसे मिल जाएंगे इस तरह से।
बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि आंसर ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा। बिल्कुल डायरेक्टली आपको सब कुछ जो है पैसेज में से मिल जाएगा। मैंने सारे के सारे टिक लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, लिबरल्स किस तरह की सरकार चाहते थे, तो वो आपको यहाँ से मिल जाता। तो पहले का आंसर देखिए ये रहा, लिबरल्स हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रीजन्स। तो ये फर्स्ट का आंसर था हमारा। ऐसे ही सेकंड में पूछा गया था कि जो सोशलिस्ट थे, समाजवाद थे, वो किस तरह का बदलाव चाहते थे और वो क्यों चाहते थे ऐसा बदलाव। तो वो भी आपको आसानी से मिल जाता है पैराग्राफ में। तो ये आंसर आपको मिलेगा, सोशलिस्ट क्या चाहते थे, तो ये रहा देखिए इसका आंसर। तो हिंदी में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे अगर हम सी की बात करते हैं, सी में पूछा गया था समाजवादियों द्वारा कौन सी 3 राजनीतिक पार्टियों का गठन किया गया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी बनाई गई सोशलिस्ट द्वारा। तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा देखिए, और इसका आंसर है तीन पार्टी आपको आराम से मिल जाएंगी। देखिए, एक तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और लेबर पार्टी और एक एसपीडी, ये 3 पार्टियों के नाम लिखने थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 23 अटैम्प्ट करना था। ऐसी 24 भी पैसेज बेस्ड ही था। तो पैसेज बेस्ड 24 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे देखिए। तो 24 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिल्स जो हैं प्लेन्स से ठंडे क्यों होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने तीनों के टिक लगाए हुए हैं देखिए। तो ये जो पेंसिल से आपको दिखाई देगा, ये थर्ड का आंसर है। और ऐसे ही इस पैसेज में फर्स्ट और सेकंड का आंसर आपको यहाँ देखिए मिला हुआ मिलेगा। ये रहा एक क्वेश्चन और एक ये रहा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने अभी आपको बताया वो वाला है। तो इस तरह से आप तीनों आराम से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में नहीं मिलते आंसर्स, तो आप कमेंट करके उसका आंसर जो है ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे इस क्वेश्चन पेपर का PDF, और हो सके तो जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यानी कि 24वां तो कर दिया, 25वां और 26वां, उसके आंसर्स लिखकर उसकी PDF भी दे दूँगा। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आपको पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। आते हैं मैप पर। तो उसके बाद जो थे क्वेश्चन नंबर 29, 30, ये सारे के सारे डायरेक्टली आपको बुक से मिल जाएंगे। मैप की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 था जो हमारा इंडिया के मैप के ऊपर बेस्ड था, लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो ये सांबर है, राजस्थान में भरना था आपको इसको। हाईएस्ट पीक इन कार्डामोम हिल्स, ये आ जाएगा अनाईमुड़ी, तमिलनाडु में भरना था आपको। बाकी जो 3 नीचे के हैं, स्टेट कैपिटल, प्लेटू और नेशनल पार्क, वो तो खैर मैप में ही दिखाए गए थे, तो वो मैप अवेलेबल अभी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो अभी दे पाना मुश्किल है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो आंसर्स अगर लगते हैं कि जो आंसर्स मैंने नहीं बताए वो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे।